हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर डायरेक्टिंग का अगली वीडियो करवाने जा रहा हूं। आज हम इसके टॉपिक लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। लीडरशिप में आज हम उसका मीनिंग, फीचर्स और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को स्टडी करेंगे। ठीक है जी। इससे पिछले टॉपिक जो डायरेक्टिंग चैप्टर से रिलेटेड है मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी। और वहाँ से वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप का क्या मतलब होता है? लीडरशिप मीनिंग है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क। कि लोगों के, दूसरों के, अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का मतलब है प्रभावित करना, ताकि वो काम में आपकी मदद कर सके और अचीवमेंट ऑफ गोल में उनका ध्यान हो। ठीक है जी। मतलब लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में कोई एक व्यक्ति किस तरीके से दूसरे लोगों को प्रभावित करके काम करवाता है, उसको हम क्या कहेंगे? लीडरशिप। द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द लीडरशिप। सो पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। कि इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए आपको, लोगों को प्रभावित करना आना चाहिए। द इन्फ्लुएंस, सेकंड पॉइंट है, द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। और इन्फ्लुएंस किस बात के लिए होना चाहिए? अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल के लिए। और थर्ड है, देयर मस्ट बी 2 और 3 पर्सन प्रेजेंट। इसमें कम से कम 2 या 3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर इज नॉट लीडरशिप। आप अपने आप के बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस करके जो मर्जी कर लो, वो लीडरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है। द इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट विलिंग कॉपरेशन। इन्फ्लुएंस इस तरीके से करना कि वो खुद विलिंग हो आपको कॉपरेट करने के लिए, ना कि आप किसी तरह से उनको फोर्सफुली कॉपरेट करने के लिए मजबूर करोगे। वो लीडरशिप नहीं होगी। ठीक है जी। लीडरशिप में वो फुली आपसे प्रभावित होने चाहिए और अपने आप इंडिपेंडेंटली अपनी सोच के हिसाब से आपको कॉपरेट करने वाले होने चाहिए। ठीक है। वो विलिंग खुद हो जाएंगे आपके इन्फ्लुएंस को देख के। ठीक है जी। फोर्सफुल कॉपरेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब फीचर्स ऑफ लीडरशिप। फीचर्स ऑफ लीडरशिप। फीचर्स ऑफ लीडरशिप है, लीडरशिप indicates the ability of an individual to influence others। ओके जी। और दूसरा क्या है? लीडरशिप tries to bring change in बिहेवियर। और तीसरा क्या है? लीडरशिप शोज इंटर पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। और चौथा क्या है? लीडरशिप इज टू अचीव अ कॉमन गोल। पांचवा क्या है? लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ये तो बेटा स्पेशली कोई अलग से कोई पॉइंट नहीं है, ये सिंपली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। मैं आपको एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कि किसी एक व्यक्ति में कितनी योग्यता है दूसरों को प्रभावित करने की। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर। आप किसी दूसरे व्यक्ति के या दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के नेचर में, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आप ला सकते हो। लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक दूसरे के साथ लीडर्स और उसके फॉलोअर्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। लीडरशिप इज एन टू अचीव ए कॉमन गोल। लीडरशिप किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। और लीडरशिप क्या है? अगला पॉइंट, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये ना रुकने वाली चीज़ है, अपने आप होने वाली चीज़ है। ये नहीं कि एक बार लीडरशिप आपने प्रोसेस कर दिया, गोल अचीव हो गया, उसके बाद लीडरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बार बार आपको ये इन्फ्लुएंस करने का बिहेवियर आपके अंदर होना चाहिए दूसरों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। सो लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।
तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। पहले मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं, हालांकि 3 ही है। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो सबसे पहले मैं इसके पॉइंट्स, मेन जो हेड है वो लिख देता हूं। पहले है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव लीडरशिप। दूसरा कौन सा है? पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव। और अगला कौन सा है, मतलब इसी का दूसरा नाम क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और तीसरा क्या है? फ्री रियन, फ्री रियन और लेजिज फेयर लीडरशिप। तो ये 3 स्टाइल्स हैं, ठीक है जी। हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ठीक है जी, और अथॉरिटेटिव लीडरशिप, ठीक है जी। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसका मीनिंग, ठीक है जी। तो इसका अगला जो सिंपल तरीका है वो है बॉस सेंटर्ड, मतलब बॉस ही सब कुछ है, वही बताएगा क्या करना है। मतलब एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, पूरी तरह उन सबऑर्डिनेट उसके नियंत्रण में रहते हैं। ही सेंट्रलाइजेज पावर इन हिमसेल्फ, सारी ताकत वो अपने पास ही सेंट्रलाइज रखता है। एंड टेक्स ऑल डिसीजंस हिमसेल्फ, सारे डिसीजन वो खुद लेता है, ठीक है जी। ही डज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, डेलीगेट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करता, ठीक है जी। बट ही गिव्स रिवॉर्ड एंड ऑल्सो पुट पेनल्टी टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो इस केस में वो अच्छा काम करने पे रिवॉर्ड भी देगा, और अगर काम खराब हुआ तो पेनल्टी भी देगा। और इसका एक चीज और भी है, ही वॉन्ट्स हिज डिसीजंस टू बी फॉलोड, उसके डिसीजंस को फॉलो किया जाए अनक्वेश्चनिंगली, बिना कोई प्रश्न किए उसकी बात को सुना जाए और उसके डिसीजन को अमल में लाया जाए, उसके डिसीजन को माना जाए, कोई उसकी बात को नहीं काटेगा। तो ये था हमारा इसका मीनिंग। कितना खतरनाक बंदा होगा ये ठीक है जी, ये ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो यहाँ मैं अब हेडिंग बनाता हूँ, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो सबसे पहले क्या है? फास्ट डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग। और जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि किसी पे डिपेंडेंस की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है, उसने जो बोल दिया वही करना है। प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड satisfaction to the leader who dictates them, मतलब टर्म्स।
ठीक है जी, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देता है और सेटिस्फैक्शन टू द लीडर कि हाँ भी वो जो कह रहा है उसकी बात सुनी जा रही है, उससे वो भी मोटिवेट रहता है कि हाँ भी मेरा काम तो हो रहा है। तीसरा, लेस कंपिटेंट सबॉर्डिनेट्स आर नीडेड। इस केस में लेस कंपिटेंट सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वही चाहिए लोअर लेवल पे, क्योंकि बराबर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला या बराबर के एक्सपीरियंस वाला तो कोई नहीं सुनेगा ना उसकी बात, तो लेस कंपिटेंट, उससे कम काबिल लोग ही चलेंगे। मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लाता है व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, जब बहुत तेजी से काम करने की जरूरत होती है ना, तब यही वाला जो लीडरशिप का स्टाइल है वही सूटेबल रहता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के क्या है बेटा? subordinates are less educated और समटाइम्स अनस्किल्ड, तभी तो उसकी बात सुनी जा रही है सारी। लैक ऑफ नॉलेज, जब पता ही नहीं कि करना क्या, फिर तो चुपचाप उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या है? इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो सबॉर्डिनेट्स आर लेस एजुकेटेड, अनस्किल्ड एंड लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी इज नॉट यूटिलाइज्ड ऑफ सबऑर्डिनेट्स। चौथा पॉइंट है नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। डिसएडवांटेजेस क्या रहता है कि ये यहां पे वो अपने लेस एजुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नो चांस टू ग्रो, उनको ग्रो करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो अनस्किल्ड है, लेस एजुकेटेड है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो उनको फिर ग्रोथ कहां से होगी? जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। और एक और है इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन, मतलब उनका इनिशिएटिव लेवल डाउन हो जाता है। उनको पता है कि आपको हमारी बात तो कोई सुनेगा नहीं, तो फिर वो भी कहते हैं छोड़ यार, अपा की लेना, हमें क्या लेना देना। सूटेबिलिटी, कहाँ पे ये सूटेबल है? ठीक है जी, कहाँ पे सूटेबल है? जहां पे कंपनी फॉलोज फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक, जहां पर डिसिप्लिनरी टेक्निक से पनिशमेंट और फेयर वाला है वहीं पे शूट करेगा। लीडर डोमिनेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, मतलब डोमिनेट करने वाला अगर जहां पे लीडर है वहां पे ही ये सूटेबल है। और तीसरा क्या है? अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर ऑटो
डेमोक्रेटिक लीडर, क्योंकि खुद तो उन्हें कुछ आता नहीं है और फिर उसको दूसरे की बात तो फिर सुननी पड़ेगी, वहीं पे ये सूटेबल रहेगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा कौन सा हो गया सूटेबिलिटी उसकी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल किसकी दे सकते हैं ऑटोक्रेटिक में, बताइए। जैसे हिटलर की, एडॉल्फ हिटलर की, वो भी तो ऐसे ही करता था, उसकी बात सुनी जानी चाहिए थी, वो तानाशाह था। ठीक है, जो वो कहे वही सबको करना पड़ता था। और दूसरा है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसमें क्या होता है लीडरशिप, ये कौन सा स्टाइल है, अंडर दिस डिसीजंस, मीनिंग में क्या आएगा, मीनिंग में सबसे पहले आएगा डिसीजंस अंडर दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप टेकन आफ्टर कंसल्टेशन of subordinates, participation of subordinates is required or taken in decision making। उनको शामिल किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, कंसल्ट किया जाता है उनको। ठीक है जी, मतलब ही द लीडर, मतलब लीडर प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना कि क्या आपको ठीक लग रहा है, क्या आपको गलत लग रहा है, बताइए। उसके बाद ही लिसन्स टू ग्रीवियंसेस, शिकायतें सुनता है वो, एंड ऑल्सो ओपिनियन, उनकी क्या ओपिनियन है, ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, इसके बारे में भी चर्चा होती है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप की। ठीक है जी, तो पहला एडवांटेजेस क्या है, पहला एडवांटेजेस है इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इंप्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। उसके बाद दूसरा क्या बेटे, इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। तीसरा, डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयज, क्वाइट ऑब्वियस, जब हर काम उससे पूछ के सलाह मशवरा करके होगा तो उनमें पॉजिटिव रहेगा ना, उनका एटीट्यूड भी पॉजिटिव रहेगा। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव्स, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव्स का यहाँ क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन का मतलब इंप्रूव का मतलब है अगर कोई लीडर पूरी तरह इंडिपेंडेंटली खुद अच्छा नहीं डिसीजन ले पा रहा तो दूसरों की सलाह से पूछ के ओपिनियन से हो सकता है कोई नई चीज निकल के आए बाहर। ठीक है, तो लीडर मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटीज थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। ठीक है जी, उसके कंट्रीब्यूशन से, उनके फॉलोअर्स की कंट्रीब्यूशन से अपनी एबिलिटी को वो मल्टीप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है जी, पहला है इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज सबसे पूछना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। दूसरा, इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स when
subordinates prefer minimum interaction with the leader। जब वो अपने लीडर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करना चाहते, मिनिमम इंटरेक्शन रखना चाहते हो, तो फिर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो लीडर में पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब ऑर्डिनेट्स। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डाल सकता है, क्योंकि मैंने तो आपको से काम दे दिया था, मैंने तो आप पे छोड़ दिया था ये, ठीक है। तो कंसल्टेशन समटाइम्स लीड्स टू इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर। कई बार ये भी मान लिया जाता है कि वो हर काम के लिए सलाह ले रहा है, कि उसको काम करना भी आता ही नहीं, हर चीज़ पूछ पूछ के करेगा तो कैसे बात बनेगा। तो ये भी कई बार डिसएडवांटेज हो जाता है कि कंसल्टेशन वो आप कर रहे हो बार बार, तो इसका मतलब आप कंपिटेंट इनफ नहीं हो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट है इसकी सूटेबिलिटी। तो अब हम बात करेंगे इसकी सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप की। तो पहले क्या है इसकी सूटेबिलिटी, व्हेन गोल ऑफ अ कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। तो उस केस में तो ये लीडरशिप यही चलेगी ना। दूसरा कौन सा, व्हेन लीडर वांट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग, जब वो अपनी डिसीजन मेकिंग को शेयर करना चाहता है, ठीक है जी। और तीसरा क्या है, व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो ये है हमारा सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक। तो इसमें हम किसकी एग्जांपल दे सकते हैं, नारायण मूर्ति की, ठीक है, जो इन्फोसिस के हेड रहे हैं। अंडर हिज गाइडेंस एम्प्लॉयज इनकरेज हुए हैं प्रॉपरली अपना काम करने के लिए, कम्युनिकेट प्रॉपरली फ्रीली करने के लिए और अपने सजेशंस को देने के लिए, ठीक है जी। तो चलिए अब हम थर्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप करते हैं, वो है फ्री रियन और लेजिज फेयर लीडरशिप। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम इसका स्टाइल का मीनिंग क्लियर करेंगे। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट subordinates themselves take decisions. In this style, leader avoids power. वो पावर नहीं अपने पास रखना चाहता, he serves only as a contact to bring information and resources needed to the employees or subordinates। मतलब क्या हुआ, फ्री रेन का मतलब कि पूरी तरह उनको आज़ादी दी हुई है अपने हिसाब से काम करने की, जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स, वैसे पूरी उसको आज़ादी है। उनको बस लीडर को आउटपुट चाहिए, और उसके लिए उसको क्या रिसोर्सेज चाहिए, सबऑर्डिनेट्स को किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अवेलेबल करवाएगा, ठीक है जी।
इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इस स्टाइल के एडवांटेजेस हैं पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब satisfaction and morale of the employees. दूसरा, maximum scope for development of subordinates. तीसरा, full utilization of potential and capacity of employees. ठीक है जी, ये तीन इसके एडवांटेजेस है। पॉजिटिव इफेक्ट आता है जॉब सेटिस्फेक्शन पे और उनके मोरल ऑफ एम्प्लॉयज में। मैक्सिमम स्कोप होता है उनको डेवलप करने के लिए और पूरा यूटिलाइजेशन होता है उनकी पोटेंशियल और कैपेसिटी का, एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, क्योंकि अब उनको पता है कि सारा काम उनके ऊपर ही है, उनको ही परफॉर्म करना है। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेजेस हैं दे सबऑर्डिनेट्स डोंट गेट द गाइडेंस, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। और दूसरा क्या है? इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन, इसमें उसका कंट्रीब्यूशन तो नजर ही नहीं आता, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए का है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का है, वो कहीं भी नजर नहीं आता। सबऑर्डिनेट्स में परफॉर्म इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड रिजल्ट्स इन chaos। हर कोई अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करना चाहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी? तो उससे क्या होगा? टोटल chaos होगा, तितर बितर हो जाएगा, कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाएगा, कोई भी चीज़ अचीव या हासिल नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, तो अब आगे इसका चौथा पॉइंट क्या है? ये तो हो गए पॉइंट्स। अब इसकी सूटेबिलिटी की बात करते हैं। सूटेबिलिटी इस किस में सूटेबल करता है? वेयर subordinates are well trained and highly knowledgeable। दूसरा है where subordinates are self-motivated and ready to assume responsibility। ठीक है जी, इस जगह पे वो सूटेबल है, फ्री रेन और लेजीज फ्री। ठीक है जी, तो ये था टॉपिक हमारा लीडरशिप का, मीनिंग, फीचर्स, उसके स्टाइल ऑफ डिफरेंट लीडरशिप। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। अगले टॉपिक्स हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, ओके, डन।